Hello everyone. Welcome to जयदेव क्लासेस फॉर JRF इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग करने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, जो मैंने क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, कबीर को कंसीडर किया जाता है एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो जन्म आधारित पहचान पर सवाल उठाते हैं, वो कवि हैं, वो फेमिनिस्ट हैं या फिर वो पॉटर हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आप सभी ने बिल्कुल ठीक दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ही क्वेश्चन बर्थ बेस्ड आइडेंटिटीज। ठीक है, वो क्या करते हैं? वे जन्म आधारित पहचान पर सवाल उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटेरियलिस्ट conception of history views history as a creation of man subject to empirical laws, as shaped by act of great man, as result of accident, as imposed by supernatural power। इतिहास का भौतिकवादी गर्भाधान इतिहास को देखता है पुरुषों के निर्माण के रूप में अनुभवजन्य कानूनों के अधीन महापुरुषों के कृत्यों से हुआ है। ये एक रिजल्ट है, एक्सीडेंट का परिणाम स्वरूप आया है या फिर अलौकिक शक्तियों द्वारा लाया गया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, एज अ क्रिएशन ऑफ मैन सब्जेक्ट टू एम्पिरिकल लॉज। है ना, पुरुषों के निर्माण के रूप में अनुभवजन्य कानूनों के अधीन आया है ये। फिर नेक्स्ट है कि किसको कहा जाता है हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड लिबरलिज्म। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड फादर ऑफ लिबरलिज्म। किसे उदारवाद का जनक कहा जाता है? हॉब्स, लॉक, मैकियावेली और रूसो। यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा जॉन लॉक। है ना, जॉन लॉक को फादर कंसीडर करते हैं ना। बिल्कुल, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्ट कॉलोनियल थ्योरिस्ट। तो निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांतकार नहीं है? पार्था चटर्जी, सुदीप्ता कविराज, कार्ल मार्क्स या होमी के भाभा। राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स आपको पता ही है, ये कोई पोस्ट कॉलोनियल थ्योरिस्ट नहीं है। विद होम वुड यू एसोसिएट केव एलोगेरी। तो एलोगेरी ऑफ केव जो है बेसिकली, तो वो किससे जुड़ा है? एरिस्टोटल से, प्लेटो से, हॉब्स से या मैकियावेली से। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो। किससे जुड़ा है ये? प्लेटो से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल अजम्पशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। तो सेंट्रल अजम्पशन क्या है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की? आधुनिकीकरण सिद्धांत की केंद्रीय धारणा क्या है? नन ऑफ दीज। All society should follow the path which modern Western states have adopted in order to become modern. All society should follow different path to become modern. All society should adopt traditional modes of production. तो यहाँ पर आपको आंसर देखना है। सभी समाजों को उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जो आधुनिक बनने के लिए आधुनिक पश्चिमी राज्यों ने अपनाया है। सभी समाजों को आधुनिक बनने के लिए विभिन्न रास्तों पर चलना चाहिए। सभी समाजों को उत्पादन के पारंपरिक तरीकों को अपनाना चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑल सोसाइटी शुड फॉलो द पाथ विच मॉडर्न वेस्टर्न स्टेट हैव अडॉप्टेड इन ऑर्डर टू बिकम मॉडर्न। सभी समाजों को उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जो आधुनिक बनने के लिए आधुनिक पश्चिमी राज्यों ने अपनाया है। नेक्स्ट है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है हैज़ नॉट बीन सक्सेस बिकॉज ऑफ। तो जो साफ्टा था वो सक्सेस क्यों नहीं हो पाया? नैरो एक्सपोर्ट बेस ऑफ कंट्रीज, लैक ऑफ बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, पॉलिटिकल हर्डल्स। तो दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते जो है वो साफ्टा, जो किस वजह से सफलता नहीं मिली? देशों का संकीर्ण निर्यात आधार, द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते का अभाव और राजनीतिक बाधा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3 ओनली। यानी यहाँ पर क्या होगा? देखो, नैरो एक्सपोर्ट ऑफ द बेस ऑफ कंट्री और पॉलिटिकल हर्डल्स। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया हैज़ बीन गिवन द एक्सक्लूसिव राइट। है ना, तो चेनाब, रवि, ब्यास, इंडस, सतलुज या झेलम।
तो आपको इनमें से बताना है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, तो इंडिया को जो एक्सक्लूसिव राइट ओवर मिला था, तो वो कौन सी नदियों पर मिला था? मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट फॉर्म भी बताई थी, है ना? और शॉर्ट फॉर्म क्या थी? शॉर्ट फॉर्म थी रबस, है ना? रबस याद है, मैंने बताई थी। तो देखो, रबस से रबी, बी से ब्यास और एस से सतलुज। तो 2 3 5 इसका आंसर हो जाएगा, है ना? और जो ये जो है CIJ है ना, CIJ, चेनाब, इंडस और झेलम, ये किस पर है? कि किसकी हो जाएंगी? पाकिस्तान की, है ना? वेरी गुड। इकबाल आइडिया ऑफ कम्युनिटी इज ट्रांसनेशनल, लोकल, एक्सटर्नल या इंटरनेशनल? इकबाल का जो विचार सामुदायिक है वो कैसा है? वो ट्रांसनेशनल है, लोकल है, एक्सटर्नल है या इंटरनेशनल है? राइट आंसर होगा ट्रांसनेशनल। इकबाल का जो आइडिया है कम्युनिटी का वो ट्रांसनेशनल है। मार्शल प्लान का क्या मतलब है? रीबिल्ड करना वेस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमीज को, रीबिल्ड करना इकोनॉमीज ऑफ नॉर्थन अमेरिकन कंट्रीज को, बिल्ड करना इकोनॉमीज ऑफ थर्ड वर्ल्ड को, या बिल्ड करना इकोनॉमीज ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज को? मार्शल प्लान जो था वो किसके लिए था? पश्चिमी यूरोपीय अर्थशास्त्र के निर्माण के लिए, उत्तरी अमेरिका देशों के अर्थशास्त्र का पुनर्निर्माण के लिए, तीसरी दुनिया के अर्थशास्त्र का निर्माण के लिए, अफ्रीकी देशों के अर्थशास्त्र का निर्माण के लिए। सो यहाँ पर आप सभी को पता ही होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रीबिल्ड करना है वेस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमीज को। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सो ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है आपका, ये ध्यान से पढ़ना है आपको। बट इन द लॉन्ग रन इट वुड बी in interest of all to forget that there is anything like majority or minority in this country, and this in India there is only one community who gave the statement in constitutional assembly debate? BR अम्बेडकर, सरदार पटेल, पंडित नेहरू या राजेंद्र प्रसाद? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके साथ साथ डेली प्लस एंड स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी पे हो रही हैं। आज सुबह 11 बजे कंप्लीट कोर्स चलेगा, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी का इसकी क्लास है। फिर 1 बजे होगी इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास। ठीक है, सो स्पेशल क्लासेस हो रही हैं। टारगेट JRF 4 बजे वाली क्लास होगी, जिसमें मैं आपको टॉप 1000 MCQs करवा रही हूँ। ये फ्री क्लासेस होती हैं अनअकैडमी पे, आप भी आ सकते हो। ठीक है, और मॉक टेस्ट कल हो गया था मंडे को, तो आज ट्यूसडे है, तो आज शाम को मैंने रखा है MS सेट जो हम लोग कर रहे थे उसी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अभी तीनों पर ही काफ़ी अच्छा ऑफर आ रखा है। ठीक है, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पर मिलेगा 1 मंथ का फ्री, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पर 2 महीने का बिल्कुल फ्री, 24 का मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पर 3 महीने का बिल्कुल फ्री। तो इस तरीके से मीनाक्षी लाइव यूज़ करना। ठीक है, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा, ये देखिए 12 मंथ का है ना, 27 अक्टूबर तक है ये आप लोगों का। एंड यूज़ करिएगा मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।